स्टूडेंट, आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 को देखेंगे और इसमें क्वेश्चन जो है, जो जितने भी सीबीएसई के क्वेश्चन आस्क्ड हैं, जो पूछे हुए हैं, वो क्वेश्चन बैंक है मेरे पास और इसको हम लोग करेंगे। और इसका पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप डाउनलोड भी कीजिएगा इसके। और इस पर नोट्स भी हैं, तो नोट्स प्लस पीडीएफ आप पे दोनों जाइएगा, लिंक में और उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और उसको बनाइएगा। और हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस स्टूडेंट ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ हिज क्लासरूम विंडोज ग्रिल ऑन अ स्क्रीन। इन विच डायरेक्शन शुड ही मूव द लेंस टू फोकस अ डिस्टेंस ट्री इंस्टेड ऑफ द ग्रिल। ठीक है, ऑप्शन है टुवार्ड्स द स्क्रीन, अवे फ्रॉम द स्क्रीन, वेरी फार अवे फ्रॉम द स्क्रीन और बिहाइंड द स्क्रीन। सिंपल। ये क्या है कि क्वेश्चन है कि एक कन्वेक्स लेंस का यूज कर रहा है कोई एक स्टूडेंट और उसमें एक इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है क्लासरूम में, और जस्ट ऐसे प्लेस कर रहा है कि सामने से उसको एक ग्रिल नज़र आ रहा है और जस्ट उसके साइड में, ठीक है, एक ट्रीज नज़र आ रहा है, डिस्टेंस से उस ट्रीज से एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे ट्रीज भी है और एक ग्रिल भी है। तो ऑप्शन है कि ये इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा। टुवार्ड द स्क्रीन होगा, अवे फ्रॉम द स्क्रीन होगा, वेरी फार अवे फ्रॉम द स्क्रीन होगा और बिहाइंड द स्क्रीन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये इसका जो आंसर होगा वो टुवार्ड्स द स्क्रीन होगा, स्क्रीन के तरफ होगा। उसके बाद है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, है ना। व्हाट विजिबल लाइट, सिंपल देखा जाए कि रेंज ऑफ विजिबल लाइट, रेंज ऑफ विजिबल लाइट, तो जो रेंज ऑफ विजुअल लाइट है, तो और 2018-2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वेवलेंथ जो होंगे, जो विजुअल लाइट के वेवलेंथ क्या होंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, विव्योर, हम लोग विव्योर पढ़ते हैं और जानते हैं कि वायलेट का जो होता है और एक रेड का होता है, तो इसका रेड का जो वेवलेंथ होता है वो अप्रॉक्स 8000 एंगस्ट्रॉन होता है और वायलेट का 4000 एंगस्ट्रॉन होता है। यानी यहाँ इसका जो वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है और इसका वेवलेंथ जो होता है वो मिनिमम होता है। और जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा उसका डेविएशन जो होगा वो लेस होगा, और जिसका मिनिमम वेवलेंथ होगा उसका मोर डेविएशन होगा, मोर डेविएशन। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 4, अब ये नैनोमीटर में, ठीक है, तो वही चीज़ है, नया कुछ नहीं है। 4802 to 700 नैनोमीटर, इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 480 to 700 नैनोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन है कि ड्रा द गिवन डायग्राम इन योर आंसर बुक एंड कंप्लीट इट फॉर द पाथ रेज लाइट बियॉन्ड द लेंस। एक रेज है, एक लेंस है, एक लेंस में एक रेज पास हो रहा है और उसमें पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है इसमें कि सिंपल, अगर एक लेंस है, यहाँ से अगर रेज पास हो रहा है तो सिंपल बात है कि जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा, इसका जो फोकस होगा उसको जाकर कोइंसाइड करेगा, उसको जाकर स्ट्राइक करेगा। तो सिंपल है कि कोई भी एक रेज है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो प्रिंसिपल एक्सिस का क्या है, पैरेलल है, तो कह रहा है क्या कि वेयर
द इंसिडेंट रेज फॉल, सिंपल। तो ये कहाँ फॉल करेगा, तो F1 पे फॉल करेगा, क्योंकि इस सरफेस के लिए इसका फोकस, इस वाले सरफेस के लिए इसका फोकस F1 है। ये क्वेश्चन 2009 का पूछा हुआ है। उसके बाद एक्सप्लेन वाई अ रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी लाइट पास होता है, ठीक है, तो नॉर्मली लाइट जाता है, और जब लाइट नॉर्मली बेंड करेगा तो उस कंडीशन में नो रिफ्लेक्शन का केस बनता है। ठीक है, और हमें पता है कि टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, तो जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से वापस आ जाता है। उसके बाद है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इफ इट्स मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज +3। ठीक है, तो कनकेव मिरर का पूछ रहा है और मैग्निफिकेशन जो दिया हुआ है, इसका मैग्निफिकेशन जो दिया हुआ है +3 दिया हुआ है। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर क्या होगा, तो सिंपल है कि इस कनकेव मिरर में क्या होगा, तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, है ना, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और +3 है यानी मैग्नीफाइड भी होगा, मैग्नीफाइड भी होगा, तीनों होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। जितना भी क्वेश्चन हो रहा है, जितना कर इसमें है वो सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट है और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे में एक और है कि व्हाट थिंग्स विजिबल, व्हाट मेक्स द थिंग्स विजिबल, सिंपल क्या विजिबल है, तो ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ड्यू टू सिंपली रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंड लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड मेक इट विजिबल। जो भी लाइट है वो रिफ्लेक्शन के कारण ही क्या होते हैं, विजुअल होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि लिस्ट द 4 प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल। यानी कनकेव मिरर में क्या होगा, क्या प्रॉपर्टीज होगा जब फोकस और पोल के बीच में रखा जाए। तो फोकस और पोल के बीच में जब रखते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, तो फोकस और पोल, फोकस और पोल के बीच में अगर रखा जाए, अगर 4 प्रॉपर्टी कनकेव मिरर की बात कर रहा है, कनकेव मिरर है हमारा घर है, यहाँ फोकस है, ये पोल है, तो फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, मतलब यहाँ कहीं रखा जाए, ठीक है, यहाँ अगर रखा जाए तो यही कंडीशन एक होता है, जो इमेज जो होता है वो मिरर के पीछे बनता है, फ्रंट ऑफ द मिरर ना बन के मिरर के पीछे बनता है, और जब मिरर के पीछे बनता है, इस साइड में बनता है जब इमेज हमारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कहाँ बन रहा है, नेचर क्या है, तो वर्चुअल है। अच्छा, और क्या है, तो इरेक्ट है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। और जो साइज है, साइज से क्या होता है, तो इनलार्ज होता है, इनलार्ज होता है। ठीक है, तो हम जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं, इनलार्ज होगा। और एक और प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, तो बिहाइंड द मिरर लिख सकते हैं, बिहाइंड द मिरर। तो 4 प्रॉपर्टी हुआ, यानी कि अगर फोकस और पोल के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन द केस ऑफ कनकेव मिरर, तो कुछ इस तरह से हमको 4 प्रॉपर्टी मिलेगा। अच्छा, उसके बाद है स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ पढ़े ही है, एन बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर, जहाँ की एन जो है क्या है, तो एन है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसको हम लोग इसको स्नेल लॉ भी बोलते हैं। ठीक,
उसके बाद और है इसमें क्वेश्चन, चूँकि बहुत सारा है तो इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप इसको और कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसका नोट्स भी है, क्लास नोट्स है, तो इस नोट्स और क्वेश्चन दोनों मेरे पास है, तो इसका आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और जहाँ कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमें कमेंट कीजिए।